साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हम लोग जो खबरें पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सभी खबरों का या जितने भी मैं यहाँ पर जो भी डालता हूँ उन सभी की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथियों। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों, सबसे मुख्य खबर है आरपीएससी जो है आगामी भर्ती परीक्षाओं से होगी शुरुआत। अब आरपीएससी आगामी भर्ती परीक्षाओं से क्या शुरुआत करने वाली है साथियों? अब भर्ती परीक्षा में उत्तर नहीं देने पर भरना होगा पांचवा विकल्प। साथियों, आपके ओएमआर सीट में पांचवा विकल्प होगा और वो उसे आप लोगों को फिल करना होगा। ये थोड़ा सा चेंजेज अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाती है। उन भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट में पांचवा विकल्प भी दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे पांचवें विकल्प का चयन करना होगा। आयोग सचिव ने बताया कि आगामी भर्ती परीक्षाओं से ही इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प दिए जाएंगे साथियों। याद रखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोगों को ये करना है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए पांच में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो पांचवें विकल्प का चयन करना होगा साथियों उसको। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। साथियों, वैसे खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मान लीजिए आपने गलती से भी भूल कर भी, क्योंकि हमारी आदत पहले ये हो चुकी है कि हम लोग नहीं भरते हैं, अगर किसी प्रश्न को नहीं करना है तो उसके गोले को अपन खाली छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपको खाली नहीं छोड़ना, आपको भरना है। तो ऐसे प्रश्न जिनको आप नहीं करना चाहते हो तो उन प्रश्नों को आप लास्ट में जाके पांचवें विकल्प को भर देना। ये भूलना नहीं है साथियों आपको, ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ये खबर आपके लिए अच्छी है। केरल और हरियाणा की तर्ज पर आरपीएससी परीक्षाओं में पांचवा विकल्प लाने की तैयारी में है। ये खबर पहले आ चुकी थी, इसी आधार पर ये इन्होंने लागू कर दिया है साथियों। ठीक भी है कर और गलत भी है थोड़ा सा, ये थोड़ा प्रेशर वाला काम है। देखिएगा, विशेषज्ञ बोले बाहरी राज्यों से कोर्स करने वालों का रजिस्ट्रेशन से पहले टेस्ट होना चाहिए। एआरजी भर्ती दस्तावेज सत्यापन रद्द, रजिस्ट्रेशन और बिना रजिस्ट्रेशन वाले भी कर लिए शामिल। सीपू की ओर से भर्ती निकलने लगी तभी से बाहरी राज्यों की डिग्री का ग्राफ बढ़ गया है साथियों। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती में दस्तावेज वेरिफिकेशन में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सीपू की ओर से जारी सत्यापन जो सूची में कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से वर्ष 2020 की भर्ती में राज्य के बाहर से असिस्टेंट रेडियोग्राफर कोर्स करने वाले जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था उन्हें भी वेरिफिकेशन सूची में शामिल कर लिया गया है साथियों। ये बहुत बड़ा घपला हो रहा है। बाहरी राज्यों से लोग जो है कर करके आ जाते हैं, डिग्रियां यहाँ लगा देते हैं और नौकरी पा लेते हैं साथियों। अब ये नहीं होना चाहिए। आप अपने देश में रहते हो, अलग अलग राज्यों में रहते हो, तो आप अपने देश और राज्य के अनुसार ही काम करें, क्योंकि फर्जी काम नहीं करें। आप अगर उस काम के लायक नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। काउंसलिंग की पंजीकरण सूची में अपलोड नहीं की पूरी जानकारी, गड़बड़ी के आदेश, जांच में फर्जी पाए जाने वाले का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये इन्होंने थोड़ी सी खबरें दी है। लैब टेक्नीशियन दस्तावेज सत्यापन 28 से होगा साथियों, ये ध्यान रखना। 28 अगस्त अभी आने वाली है। लैब टेक्नीशियन के जितने भी हैं, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जो सीपू है की ओर से लैब टेक्नीशियन के दस्तावेज 28 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेंगे, 3 दिन तक ही चलने वाले हैं। और जालाना स्थित सीपू कार्यालय में होगा। अभ्यर्थियों की 1.5 गुना सूची गुरुवार को जारी की गई है साथियों। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो भी अभ्यर्थी लैब टेक्नीशियन दस्तावेज के लिए जाना चाहते हैं, अगर ये खबर वो पढ़ रहा है तो उसे ध्यान रख करके जाना है। 28 से 31 अगस्त तक होगा, उसको शेड्यूल भी पता होगा। आगे है, अगली खबर आती है साथियों, चिकित्सा संस्थानों में 211 नए पदों का सृजन होगा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 61 नए पद मंजूर किए गए हैं।
अच्छी खबर है। पद अगर सृजित होते हैं तो नए लोगों को नौकरी मिलती है साथियों, अच्छी बात है ये। जिला चिकित्सालय में 49 नए स्वीकृत पद हैं। उप जिला चिकित्सालय में 65 पद हैं। सैटेलाइट चिकित्सालय में 3 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 पद हैं। ये दिए गए हैं। अगली खबर है, डीयू छात्र संघ का चुनाव 22 को। कोरोना के कारण 3 साल के बाद होने जा रहे चुनाव को लेकर छात्रों में थोड़ा सा उत्साह है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2023 का बिगुल बज गया है। कोरोना महामारी के कारण 3 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है बृहस्पतिवार को चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी साथियों। तो दिल्ली में तो चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ संगठनों ने बनानी शुरू की रणनीति। सब देखो, चुनाव बहुत बढ़िया होते हैं, ये बहुत तगड़े चुनाव होते हैं। शिक्षा का अजीब कैलेंडर, 23 से टेस्ट शुरू हो गए, फिर भी 25 अगस्त तक देने हैं प्रवेश। संभाग के 5,189 स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले 5,000, यहाँ पर 54,376 नामांकन कम हुए हैं। गड़बड़ बात है। तो शिक्षा विभाग के कैलेंडर को लेकर अजीब स्थिति बन गई है। सरकारी स्कूलों में 23 अगस्त को पहले टेस्ट शुरू हो गए, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। ये भी मामला थोड़ा सा पेचीदा है, स्कूलों को और शिक्षा विभाग को देखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। अगली खबर आती है साथियों, स्टेट ओपन स्कूल महिला टॉपर को मीरा और पुरुष टॉपर को मिलेगा एकलव्य पुरस्कार। अब ये स्टेट ओपन स्कूलों में जो महिला टॉपर रहेगी उसको तो मीरा पुरस्कार दिया जाएगा, और पुरुष टॉपर रहेगा तो उसको एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। 10वीं का परिणाम 69.79% और 12वीं का 64.07% रहा है। ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च मई 2023 का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया है साथियों। जिन्होंने भी ये परिणाम, जो इन्होंने परीक्षा दी है, वो अपने परिणाम को देख लें। अगली खबर आती है अलवर से। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने लिया जायजा, मौके पर भी कराए जा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। रोजगार मेला आज है अलवर में। 42 कंपनियों में 10,000 जॉब ऑफर, 20,000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है साथियों। और ये मेले लगते रहते हैं तो अच्छी बात है, लोगों को इससे रोजगार ही मिलता है। राजस्थान स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग, नीट यूजी चॉइस फिलिंग तथा सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराने के अंतिम दिन कल, यानी कि साथियों आज जो है अंतिम दिन है। आज आज ये कल की खबर थी, इसलिए आज मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसलिए आज अंतिम दिन है साथियों। इसलिए जिसने भी काउंसलिंग नहीं कराई है तो वो करा दीजिए। हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती का परिणाम जारी हो गया है। बेरोजगारों में बढ़ रहा इंतजार, परिणाम में देरी से बिगड़ेगा गणित, दूसरी भर्तियों की नहीं कर पा रहे हैं तैयारी। ये जरूर परिणाम जारी हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से हुई हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती का परिणाम समय पर जारी नहीं होने से बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ रहा है। बेरोजगारों का कहना है कि यदि लोक सेवा आयोग की ओर से ढिलाई बरती गई तो परिणाम और नौकरी के आचार संहिता के फेर में उलझ सकती है। आचार संहिता का डर सभी को है साथियों। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अगर जल्द परिणाम जारी नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा, ऐसी धमकियां परिणाम के लिए उपेंद्र यादव साहब देते रहते हैं। विद्यार्थी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे उपाधियां। बीटीयू 18,061 विद्यार्थियों की डिग्री जिल डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी गई है साथियों। तो आप लोग अगर जिसके भी देखना चाहते हैं देख लीजिए अपनी डिग्री को। सेवा नियम नहीं बनना प्रमुख कारण है। पैरामेडिकल कोर्सेज की 42% सीटें रह गई खाली। ये खाली रहना तो बेरोजगारों के लिए कुठाराघात होता है यार। पैरामेडिकल काउंसलिंग कोर्स से मान्यता प्राप्त संस्थानों में ब्लड बैंक ऑपरेशन थिएटर, एंडोस्कोपी, कैथ लैब और डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी कोर्सेस में 42% सीटें खाली रह गई है साथियों। कुल 11,500 में से 4,868 सीटों पर छात्रों में दाखिला नहीं लिया। सीटें खाली रहने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण सरकार की ओर से सेवा नियमों का नहीं बनना, ये सबसे मुख्य कारण माना जाता है साथियों। देखिएगा अगली खबर है। अब बगैर मैथ्स बैंक बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिल सकेगा। एमसीए में प्रवेश के लिए अब तक अनिवार्य रहे गणित विषय की बाध्यता खत्म हुई, ब्रिज कोर्स में तैयार होगा ये। एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में प्रवेश के लिए मैथ्स की अनिवार्यता के चलते प्रवेश नहीं लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है।
यह है AICTE ने अब MCA में प्रवेश के लिए मैथ्स की बाध्यता को खत्म कर दिया है साथियों। रीप ने जारी की गाइडलाइन, विद्यार्थियों का होगा फायदा इससे, अब दूसरे विद्यार्थी भी ले सकते हैं प्रवेश। 28 को जिले में 95 सेंटरों पर होगी प्री DELED। अजमेर की बात है, वहाँ 28 तारीख को परीक्षा है। खोज एवं उत्खनन अधिकारी और संग्रहाध्यक्ष पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम दिन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब संस्कृत विषय के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 31 को होगी वरिष्ठ अध्यापक में। ठीक है, ICS के नए सिलेबस में स्विच करने का अवसर है। ये देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया खबरें हैं साथियों, आप इन खबरों को जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इससे कोई ना कोई आपको बेनिफिट हो जाता है। तो अच्छे से आप इन खबरों को पढ़ें और ध्यान रखें, ताकि आपको लगता है कि यार ये मेरे काम की खबर है, तो उसे जरूर अच्छे से पूरी पढ़ लें रोक करके वीडियो को। और वीडियो को आप 360 पर अगर करके देखोगे तो ये सारी खबरें आपको अच्छी साफ सुथरी नजर आएगी साथियों। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो जरूर से जरूर साथियों आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।